बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट का ये पार्ट करेंगे आज 12 एक्सरसाइज 12.4। उम्मीद है आपने 12.3 मेरे कहने पर छोड़ दी होगी और 12.4 पर आ गए होंगे आफ्टर 12.2। इसके ये पार्ट में हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। देखें बच्चों, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो की थी 12.2 यानी कि की थी, उसमें था हमारे पास एक ही वेरिएबल एक्स का हमने लिया था मीन माइनस प्लस z1 माइनस α/2 इंटू सिग्मा स्केयर ओवर n। इधर से सारे पर स्केयर रूट होता है, लेकिन वहाँ जो फार्मूला पड़ा था वो कुछ इस तरह से था इंटू सिग्मा ओवर n स्केयर रूट, क्योंकि यह स्केयर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट ये फार्मूला पड़ा था। अब नेक्स्ट हमने दो वेरिएबल यूज़ करने हैं, दो पॉपुलेशंस का डाटा होगा हमारे पास। एक को हमने कह देना है x1 बार, दूसरी x2 बार। यहाँ दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और होगा z1 माइनस α/2 इंटू यही फार्मूला जो हम पहले यूज़ किया है, ये वाला यही इधर यूज़ होगा सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2। ये इस तरीके से हमने इंटरवल ऑफ म्यू डिफरेंस फाइंड करनी है, μ1 एंड μ2 का डिफरेंस या μ2 एंड 1 का डिफरेंस। ये भी हो सकता है μ2 माइनस μ1 हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि देखिए बेटा, हमें दो तरह का डेटा दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन के अंदर दो तरह का डाटा दिया गया होगा। हमें कह रहा है कि अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक वाज गिवन टू 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज़। एक स्टैटिस्टिक का टेस्ट लिया गया है, मान लें आप लोगों का ही टेस्ट लिया गया है, और ये कुछ इस तरह से दिया गया है कि गर्ल्स जो हैं, एक गर्ल्स का डाटा है, दूसरा है बॉयज़ का। ठीक है, अपने कुछ इस तरह से टेबल बना लेना है कि ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ हमें दी गई है और कौन सी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है। गर्ल्स वाले में कहता है कि उसने दिया है 50 गर्ल्स को टेस्ट दिया है, n1 कह देंगे, 50 गर्ल्स को दिया है, और बॉयज़ वाले में से बॉयज़ को दिया है n2 से रिप्रेजेंट करेंगे 75 बॉयज़ हैं। अब कहते हैं दी गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड। एवरेज की जब भी बात हो जाए, यहाँ एक ही एवरेज यूज़ होती है, वो है मीन। ठीक है, दोनों का उसने मीन दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है। एवरेजेस और भी बहुत सारी होती हैं, जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, इस तरह और भी बहुत सारी, मीडियन मोड, ये सारी एवरेजेस हैं। यहाँ जब भी बात करेगा एवरेज की तो अपने मीन ही, आपने ये सोचना कि मीन का ही कहा गया है विद स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन उसने का जो गर्ल्स का है वो 76 है, और गर्ल्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6। अब यहाँ आप स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी यूज़ कर सकते हैं कि सिग्मा डाल दें, लेकिन उसने कहा हमने सैंपल लिया है और उस सैंपल से हमें ये डाटा मिला है, इसलिए मैंने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया है। अब साथ में बॉयज़ का भी कहते हैं कि मेड एन एवरेज ऑफ 82, इन्होंने भी 82 की एवरेज बनाई है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ S2 S1 था। ये हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर 8। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि फाइंड इन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस। अब यहाँ इसने आकर बात थोड़ी सी चेंज करनी है, आपने खुद देखना है। मैं बताता हूँ आपको, μ1 एंड μ2 ये डिफरेंस की इंटरवल फाइंड करनी है। ऊपर से उसने जो ये बात कर दी, ये बिल्कुल नई बात है कि वेयर μ1 इज़ द मीन स्कोर ऑफ ऑल बॉयज़। μ1 जो होगा वो स्कोर होगा ऑफ ऑल बॉयज़। अब देखिए यहाँ बात आ गई हमारे पास, μ1 स्कोर जो है वो बॉयज़ का होगा, हालांकि μ1 जो है अगर 1 से जो डाटा रिप्रेजेंट किया वो तो हमने गर्ल्स का किया है, बॉयज़ का उसने कहा μ1 होगा, यानी कि उसने उल्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है,
यही एक थोड़ी सी चीज़ है जो आपने देखनी, ध्यान में रखनी है। x2 बार माइनस x1 बार लिखना है। अगर हमें कहा होता उसने ये डिफरेंस फाइंड करें, हम पर जोर डाला होता कि यही डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपने x1 बार माइनस x2 बार लिखना था। लेकिन उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया है कि μ1 इज़ द मीन स्कोर ऑफ ऑल बॉयज़। μ1 जो है ये स्कोर ऑफ बॉयज़ एंड μ2 इज़ द मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए, पहले बॉयज़ का डाटा होगा फिर गर्ल्स का, वो जो डिफरेंस होगा इसी एतबार से आपने मीन ऑफ सैंपल यूज़ करना है। अब μ2 जो रिप्रेजेंट करता है इस वाले मीन को, ठीक है, और μ1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉयज़ के मीन को। आफ्टर ऑल हमने करना था कि x1 में से x2 बार माइनस करना था, लेकिन यहाँ इस सिचुएशन जो उसने दे दी है वहाँ x1 बार जो रिप्रेजेंट करेगा वो बॉयज़ को करेगा, ठीक है। आपने यहाँ फार्मूला लगाना है x2 बार माइनस x1 बार प्लस यहाँ माइनस लगाया z1 माइनस अल्फा वो 2 इंटू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। यहाँ आपने लिखना है बिल्कुल इसी तरह, ये इधर माइनस वाला इधर प्लस वाला, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ये वाला है हमारे पास μ1 एंड μ2। इसमें हमने जो ये जो फार्मूला लगाया है यही लिखना है, इधर प्लस डाल के लिख लेना है आपने, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये वाला फार्मूला, ठीक है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं पहले तो इससे फाइंड करूँगा कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 96%। 1 में से माइनस कर देंगे 0.96 इज इक्वल टू अल्फा 0.04 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.02। 1 में से माइनस कर देंगे ये भी, ये आ जाएगा 0.98। 1 माइनस अल्फा वो 2, हमारे पास आ गया 0.98। इसी तरह मैं कैलकुलेटर से भी थोड़ा सा करके देख लेता हूँ ताकि हमारे पास जो गलती है उसका इम्कान ना हो। जी ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है 0.98। अब जी स्टेटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करने 1 माइनस अल्फा वो 2 इज इक्वल टू जी की जो 1 माइनस अल्फा वो 2 आई है वो है हमारे पास 0.98। अब 0.98 की रो में देखना है और 0 वाले कॉलम के नीचे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैं भी साथ ही देख लेता हूँ आपके। जी ये आ रही है मेरे पास 2.0537, ये आ गई जी स्टेटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास 2.0537। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ जहाँ हमने ये फार्मूला कैलकुलेट करना है। ये वाला लिखा था हमने टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस दिस इज। अभी ये वाली जो हमारे पास होगी x1 बार, सॉरी अब हमने करना है, अगर फार्मूला वैसे ही होता तो मैंने कहा x1 बार माइनस x2 लिखना था, क्योंकि अब हमें उसने कहा है कि μ1 तो पहले ही रखा है, लेकिन μ1 डिनोट करता है बॉयज़ को। बॉयज़ का जो मीन है वो है x बार 2 माइनस x बार 1। यही एक चीज़ है, बाकी आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत हो जाए कोई बात नहीं है, यहाँ से गलत हो गया तो आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है। ये एस हैट स्क्वायर एस हैट 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस एस हैट 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एन 2। यह जगह आपके पास x2 में से x2 बार में से x1 बार माइनस करेंगे। x2 बार हमारे पास था 82 से माइनस करेंगे 76 प्लस माइनस जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई थी हमारे पास 2.0537 इंटू
ये S1 हेड स्क्वायर। S1 हमारे पास था पीछे डेटा से, अगर आप देख लें तो ये था हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, डिवाइड बाय N1 है हमारे पास 50 गर्ल्स, प्लस ये 75 बॉयज़ हैं। S2 स्क्वायर देख लें, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा। और कैलकुलेटर से किस तरह करना है मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा, बाकी मैं खुद करूंगा, आप लोगों ने भी अपने कैलकुलेटर पर खुद ही करते रहना है। अब 82 माइनस, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, -2.053। मैं तो कहता हूँ आप 3 डिजिट तक ही फिक्स कर लें, 4 वाला डिजिट रहने दें, ये वाला 0.054 आ जाना था, ठीक है, इंटू S1 स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। S1 हमारे पास था स्क्वायर 36 को डिवाइड करना है 50 पर, प्लस 64 डिवाइड बाय 75, ब्रैकेट ऑफ कर देनी। अब आपके पास आ रहे 3.42। आप 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, 3 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई कैद नहीं है। ये डिफरेंस बिटवीन मीन था, मीन 1 माइनस मीन 2, ये माइनस करने से है तो हम इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर 3.52, और यहाँ आ जाएंगे प्लस, यहाँ करनी है, ये नहीं यहाँ कर देनी है, ये जो जिस जगह मेरा कर्सर है इस जगह नहीं करनी, नेक्स्ट आकर करनी है यहाँ जी से पहले, ये आ गया 8.58। इसी के साथ अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।